ओडिशा पहुंचले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तलर निर्वाचन इस्ताहार को उन्मोचन करेंगे। शाह पर से गंजाम जिला पोलसरा निकटस्थ बेलगां छक जगन्नाथ पड़िया आयोजित विजय संकल्प सभार जोगदेवे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ, ବରଗଡ଼ର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଯୋଗଦେବେ। ଆସିକା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। पोलसरा विधानसभा निर्वाचन मंडली में एथर बीजेपी और बीजेडी मध्य कड़ा टक्कर होता बेले आसिका लोकसभा आसन में त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता होउछि। अधिक आलोचना फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि मनोज जेना। मनोज, वर्तमान पहुंची जाइछन्ति बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह विलंब सत्वे पहुंची तेबे दलर निर्वाचन इस्ताहार को आज उन्मोचन करेंगे। या परे से दुईटी जिला को गस्त करेंगे। तेबे कौन रही वर्तमान सविशेष तथ्य? मनोज शुणी पारुछन्ति बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंची जाइछन्ति तेबे दलर निर्वाचन इस्ताहार को आज से उन्मोचन करेंगे। से विषय किछि सविशेष तथ्य? अनुरोध करुछि हमरे नया ओडिशा संकल्प पत्र अध्यक्ष अन्य विश्वभूषण हरिचंद्र महोदय को दुई शब्द ए प्रस्तुत संपर्क में प्रकाश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय साधारण संपादक अरुण सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पंडा, डॉक्टर दामोदर राव, श्रीमती शोभा पाठी, वरिष्ठ नेता विजय महापात्र, राज्य उपसभापति श्री समीर महांती एवं प्रिय बंधुगण, संकल्प पत्र जारी करने पूर्व गोटे व्यापक भाव में जनमत नापी चेष्टा कर साधारण लोक कौन चाहते कौन चाहते जो सरकार दरकार सब संग्रह कराया विभिन्न जगह बाक्स सब बसी आम कमिटी जो था संकल्प पत्र कमिटी विभिन्न राज्य विभिन्न अंचल दुई तीन जगह आम जाइु सदस्य मान जाइए सब संग्रह से सबको बसिक लोकमतटा प्रकृत कौन से संकल्प पत्र या संकल्प पत्र मुख्य भाव में कृषि की अग्राधिकार दिखाई कारण ओडिशा शतकड़ा 70% लोक चाष पर बंचा निर्भर करते। जलसेचन नारी आपण समस्त जानते दीर्घ 19 वर्ष भितर मुंबई जलसेचन गोटे डैम भी पारा से जो जलसेचन क्षेत्र कौन हम लक्षे कोटी टंका 5 वर्ष भर खर्च हो जलसेचन को समृद्ध कर कारण जलसेचन बिना चाष कौन हम चाषी अवहेलार शिकार अभाव बिक्री चलती जो आम एमएसपी जो चित्कार से पैसा भी दिखाई सरकार दे सहित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कले 6000 टका कार्यकारी तेणु कृषक कारण तो समय को कम
अमित जी जीवे दीटा मीटिंग से कोर्सरा जीवे पुणी बरगढ़ जीवे कहवाई समय ना आप खाली गोटे दिन कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी आयुष्मान योजना जोटार 5 लाख टंका गोटे रोगी की दिज्व से चिकित्सा कर भारत वर्ष जेको हस्पिटाल ये ना नहीं बीजेपी ना नहीं मोदी सरकार से कार्यकारी करानी विजु स्वास्थ्य योजना जो कले सी हूँ अवास्तवता किसी माने किसी ना डाक्तरखाना कुचस्थता रोगी सेवा पाऊनी डाक्तर ना कंपाउंडर भी ना नर्स ना युवता किसी बेहरा भी चिकित्सा करशा माँ भूणी मैंने गुहाई की दोड़ा माइल माइल धरिक दोड़ा प्रसव कर नई घाट में प्रसव कर बड़ा विपर्यस्त अवस्था लाज लगे कहवाई स्वास्थ्य क्षेत्र एक प्रकार अवस्था हवा सत्वे भी मुख्यमंत्री निजुक्ति ना निजुक्ति आप जानते सरकार स्टेटमेंट जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट 22 लाख लोक ना रेजिस्ट्री किंतु 26,000 सरकार को 26,000 लोक से एम्प्लॉयमेंट महिला तो से कहते मुख्यमंत्री महिला पूरा सब सजाग अच्छा लज्जा लगुच प्रतिदिन 4-5 महिला शिकार सरम भी ना अनेक जिनस जोटा चर्चित होती आंदोलन होती भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर महिला मान सम्मान अग्राधिकार दिखाई कैपिटल पनिशमेंट दिया हो आम तार प्रस्ताव रखीचु जो मैंने नाबालिका जो अत्याचार कर मोटामोटी भाव तो सब विषय जो आम प्रस्ताव संकल्प पत्र आपण पेश करूँ राज्यर सर्वांगीन विकास क्षेत्र में कौन कौन पदक्षेप न हो सरकार से कथा कही शासन चलो ओडिया शासन चलो ये हूँ एक मुख्य मुद्दा कारण गोटे अणओडिया शासन चलती अणओडिया शासन चलने शासक शासित भाषा कथा न कहले अंतर समस्या बुझीपारे साधारण कथा ही होती से कहते 4.5 कोटी लोक होती मो परिवार दिन राति काम कर राज्य कांग्रेस निर्वाचन इस्ताहार प्रकाशित होइछि। निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश करिसेंति पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक। एथिरे रहिछि विभिन्न प्रतिश्रुति राज्य में महिला नाँ रे थिबा सब मामला उठाई दियाजिबो। राज्य में कोनोसी ठिका नियुक्ति रहिबो नाही। समस्त युवकों को नियुक्ति देबा रे एथिरे प्रतिश्रुति रहिछि। बेकारी को नियुक्ति न मिलबा जाए मासिक 3000 टंका दियाजिबो। 1500 टंका पेंशन देबा को प्रतिश्रुति रहिछि। विधानसभा गोटे अधिवेशन पश्चिम ओडिशा रे हेबो। विधवा और असहायों को 2000 टंका भत्ता देबो कांग्रेस। राज्य बजेट रो 20% अर्थ शिक्षा पई खर्च कराजिबो। राज्य रे सरकार आसिले 6 मासरे चिटफंड क्षतिग्रस्तों को टंका फेराई दियाजिबो बोली इस्ताहार रे रहिछि। कांग्रेस आसिले ओडिशा को निशामुक्त कराजिबो। सबु जिल्ला रे खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प रहिबो। सेहिपरि सबु जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज खोलिबा को प्रतिश्रुति। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे एथर विकल्प भावे 2 दशंधिर ताणुता अपारगता भ्रष्टाचार संवेदनहीनता और मिछ सरकार विकल्प भावे आज भारतीय जनता पार्टी ओडिया लोक मान आगे ओडिशा रे आज समस्त सामने गोटे विकल्प विचार गोटे विकल्प पद्धति देवार विनम्र प्रयास कर ये भितर भारतीय जनता पार्टी निज संगठन शक्ति को बढ़े समाज जीवन अनेक योग्य लोक मान कला संस्कृति साहित्य राजनीति आज जो भाया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी सांगे मंच उपर अछंती अनेक वरिष्ठ नेतृत्व ये भितर भारतीय जनता पार्टी जोग देइछंती विभिन्न राजनीतिक दल जोग देइछंती स्वच्छ छवि दृढ़ नेतृत्व स्पष्ट विचारधारा ए प्रकार कथार विश्वास युक्त नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी जोग देइछंती समाज जीवन में बहुत बुद्धिजीवी निज जीवन में प्रशासनिक भूमिका काम करथिबा अनेक अनुभवी लोक भारतीय जनता पार्टी जोग देइछंती
अनेक ता भितर निर्वाचन में प्रार्थी भी होती अनेक युव वर्गर बंधु माने जो माने सामाजिक जीवन में निजर सफलता सह निजर जीविका चलाउथिले सेमाने भी आज भारतीय जनता पार्टी जोग देछन बहुत बंधु प्रार्थी भी आज होती भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी श्री अमित शाह जी विगत 5 वर्ष ओडिशार समाज जीवन को आहरी पढ़ा बुझा चिन्हिबा और स्वीकृति देवा जदि नरेंद्र मोदी को कारण आज बालेश्वर आदिवासी महिला जमुना मणि देश में ना पहुंचे पारी हलधर नाथ भलिया व्यक्ति आज पद्म पुरस्कार स्वीकृति पाई आज कमला पुजारी भलिया आदिवासी माँ भौणी आज पद्म पुरस्कार नरेंद्र मोदी सरकार सम्मानित होती प्रकाश राव को भलिया गोटे गरीब चा भिकारी केवे ओडिशा रे प्रकार कथा हिनतिला से आज ओडिशा रे पद्म पुरस्कार सम्मानित होती प्रथम थर करिकी भारत वर्ष रे प्रथम थर करिकी रघुनाथ महापात्र को भलिया ओडिया समाज जने अनन्य व्यक्तित्व मूर्ति कलार श्रेष्ठ व्यक्तित्व धनी किंबा से आज राज्यसभा जाई पारछन किंबा पनिका महाशय जी कोरापुट गुणाकार भावे कोटपाल गुणाकार भावे आज पद्म पुरस्कार स्वीकृति पाइछंती प्रफुल्ल करण को भलिया विशिष्ट संगीतज्ञ आज पद्म पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे एक नुआ विकल्प देवा सर्वसमावेशी विकल्प देवा 1936 मसीह ओडिशा आरंभ होता 2036 मसीह ओडिशा को 100 वर्ष पूर्व भाषा भित्तिक राज्य भाव ओडिशा को 100 वर्ष पूर्व तार मूलदुआ एथर नरेंद्र मोदी नेतृत्व में नुआ संकल्प लेकिन भारतीय जनता पार्टी अमित शाह नेतृत्व में राज्यर अनेक योग्य नेतृत्व को समाहित करके आज समाज रे विकल्प भाव तार आज संकल्प पत्र आरंभ गोटे कथार स्पष्टीकरण देवाई चाहिए प्रथम पक्षर निर्वाचन व्यस्तता कारण आमर आदरणीय राज्य सभापति माननीय बसंत पंडा आम दलर नेता माननीय श्री जुएल ओराम विधायक दल नेता माननीय श्री केवी सिंहदेव आमर ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर गिरिधारी गोमांग भलिया वरिष्ठ नेतृमंडली आज ये संकल्प पत्र विमोचन रे उपस्थित रही पारानी मु सभापति को आज आम संकल्प उल्लेख से करेंगे ता पूर्व मु 2-3 कथा केवल आज संकल्प जो मूल प्रसंग अच्छी मूल भावना अच्छी बंधुगण ओडिशार सर्वांगीन विकास ओडिशा रे विकल्प शासन व्यवस्था ओडिशा को ए शताब्दी पृथ्वी रे एक महत्वपूर्ण स्थान भाव गढ़ी तोड़ा नरेंद्र मोदी जो कल्पना अच्छी नरेंद्र मोदी 5 वर्ष गोटे कथा जोर दे आसुचंती जे पर्यंत भारतर पूर्वांचल विकसित न हो से पर्यंत एक समृद्धशाली भारतर कल्पना करबा भूल हम और नरेंद्र मोदी महाशय स्पष्टता अच्छी जे पर्यंत ये पूर्व भारतर पेंचस्थली ओडिशा हम नहीं से पर्यंत नुआ भारत दे पारिबनी नुआ ओडिशा हेले नुआ भारत हम नुआ ओडिशा पाई भारतीय जनता पार्टी 9टी संकल्प आज ओडिया लोक मान सामने 4.5 कोटी ओडिया लोक सामने प्रवासी ओडिया लोक मान सामने भारत वर्ष सामने आज या उपस्थापित करिछि अंत्योदय जहाँ माध्यम रे गोटे मूल प्रसंग करा जाइछि भावा जाइछि जे ओडिशार दारिद्र्यता को ओडिशार शत्रु ओडिशार दारिद्र्यता को मूलोत्पाटन करबा पई ए प्रकार कार्यक्रम करा जिवो जहाँ माध्यम रे गरीब मध्यवित्त परिवार रे परिणत हबो निम्न मध्यवित्त परिवार उच्च मध्यम वर्ग को जीव संपन्नता आसीबो ता पई अंत्योदय हमर मूल मंत्र हबो 4टी जो मूल अस्त्र अछि हम पाखरे खनिज संपद मानव संपद बेलाभूमि उन्नत उर्वर जमी ये 4टी मूल बिंदु को मूल आयुध को करिकी मूल पुंजी को आयुध करिकी अंत्योदय माध्यम ओडिशार विकास कथा चिंता करा जिवो द्वितीय शिल्प विप्लव माध्यम शिक्षा कौशल रोजगार स्वरोजगार एक लंबा चित्र ये संकल्प रे आज आपण सामने उल्लेख करा जायछि जदि गोटिए कथा ता भितर उल्लेख करिबी आमे आज स्वप्न देखुचु नरेंद्र मोदी स्वप्न देखुचंती दायित्व नैचंती ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया रो
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हवा जाऊँगी केवल ओडिशार आवश्यकता नुहे भारतर आवश्यकता नुहे पृथ्वीर बहुत बड़ अंचल आवश्यकता को ओडिया युवक रोजगार बढ़ेवाई ओडिशार राजस्व बढ़ेवाई या सामना कोणाजिवो। तृतीय आज ओडिशारे सबुठु दुखरे अछंती माँ भौणी माने ओडिशारे महिला मानक उपरे अत्याचार आज अकथनीय। भारतीय जनता पार्टी सरकार आसीबो भारतीय जनता पार्टी सरकार आसीबार प्रथम बिल पास हब 15 वर्षरु तले जो छोट छोट शिशु मानक अत्याचार करा जायछि भारत सरकार मोदी सरकार तापई कड़ा कानून पास कर सारी एपर्यंत ओडिशा सरकार अनुरूप कानून बने नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसिले प्रथम बिल ओडिशा रे महिला मानक विशेष करके शिशु मानक छोट झील मानक अत्याचार करुवा लोक को कैपिटल पनिशमेंट देवार फांसी दंड देवार दृढ़ पदक्षेप राज्य सरकार आमर हेले आमे नबु। द्वितीय केवल महिला मानक पांपड़ बड़ी आचार भितर सीमित न रखी ओडिया ओडिया माँ भौणी मान उत्पादन शक्ति को देश राज्य विश्व स्तर को लेकिन जीवार नरेंद्र मोदी जदि गुजरात खाकरा को माँ भौणी मान द्वारा एसएचजी द्वारा प्रस्तुत खाकरा को आज अमेरिका पहुंचे पारुचंती सिंगापुर पहुंचे पारुचंती ताहले ओडिशार आरिसा पिठा राशि लडू कहीं विश्व बाजार को जीवनी एसएचजी भौणी आज टेक्नोलोजी को उपयोग करके कहीं एक बड़ व्यवसाय रे शामिल न करिवो तार कल्पनार विस्तृत रूप आज आमे हमर संकल्प रे रखिछु। ओडिशा रे एठी विश्वभूषण उल्लेख करुथले आमे आसीबा मात्रे प्रधानमंत्री किसान योजना जोटा को राज्य सरकार लागू करूना 45 लाख क्षुद्र चाषी जो मान को मोदी सरकार देथिबा किसान योजना रु वंचित रखा जायछि ताकू आमे आसिला मात्रे लागू करिवु 1 लाख कोटी टंकार प्रति ए 5 वर्ष भितरे जलसेचन पाई व्यापक योजना करा ओडिशार जल संपद को आज संरक्षित करके चाष उन्नति करा 8 घंटार निर्दिष्ट बिजुली ये कथा को भी आमे उल्लेख करिछु। सरकार आसीबार 3 मास भितरे पेशा आईन को आदिवासी भाई भौणी मानक मन भितरे थिबा पेशा आईन को सांकेतिक भावे नुहे लेटर एंड स्पिरिट रे पेशा आईन को आमे लागू करिवु। ओडिशार सबु आदिवासी मानक समय निर्घंट करके स्थायी पट्टा दबार जो जंगल जमीर सेटलमेंट कथा एपर्यंत एक स्वप्न होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार हेले खूब कम दिन भितरे स्थायी पट्टा सबु आदिवासी लोक मानक दबार योजना करा लघुजात वन द्रव्य को लघुजात वन उपज को उचित मूल्य देकी ओडिशा सरकार केंद्र सरकार को योजना को लागू करूना ताकू लागू करा आउ गोटे संकल्प है नुआ ओडिशा पाई घर पानी सड़क बिजुली ए प्रकार व्यवस्था को गोटे एक कंपोजिट प्लान करके 2022 सुधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्पना करिसंती भारत वर्षर सबु गरीबों मुंड उपरे पक्का छात रहिबो। ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हवा मात्रे आगामी 5 वर्ष भितरे सबु गरीबों पाई स्थायी पट्टा स्थायी घरटिया तथा पक्का घर यार दायित्व भारतीय जनता पार्टी नब। पीवा पानी बिजुली एलपीजी कनेक्शन ये सबु कथा को योजना करा जिवो। बंधुगण आयुष्मान भारत को ओडिशा रे लागू करा जायनी। ओडिशा रे डाक्तर रो घोर अभाव ओडिशा रो चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य सेवा विपर्जय है। भारतीय जनता पार्टी दायित्व रे नेले सरकार को आसिले एठी 5टी विश्व मानर मेडी सिटी ओडिशा रो विभिन्न जगह रे करा जिवो। ओडिशा रे सबु जिल्ला रे पीपीपी मोड रे मेडिकल कॉलेज करके डाक्तर कर संख्या बढ़ा जिवो। आयुष्मान भारत को सरकार हबार प्रथम निष्पत्ति हबा नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत को ओडिशा रे लागू करके सबु गरीबों 5 लाख टंकार स्वास्थ्य सेवार व्यवस्था करा जिवो। बाकी डिटेलिंग से लिखा है भारतीय जनता पार्टी सरकार हेले भ्रष्टाचार और गुंडा गर्दी को मुक्ति करके एक सुनिश्चित व्यवस्था करा जिवो। एक प्रगतिशील ओडिशार चिंता करा जिवो। गुंडा और समाज विरोधी तत्वों उपरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। चिट फंड मामलार सानी तदन करा जिवो।
दृष्टांतमूलक दंड दियाजिवो चिट फंड जमाकारी मानकर पैसा फेरेबार योजनाबद्ध व्यवस्था करा जिवो। शेषरे ओडिशा रे रोजगार बढ़ू, ओडिशार मान मर्यादा बढ़ू, ओडिशार संस्कृति विश्व स्तर को पहुंचू। ओडिशा गोटे दिन विश्व रे सभ्यता प्रतिष्ठा करिथिला। उत्तर पूर्व एशिया रे भारतीय संस्कृति को उत्कलीय संस्कृति को लेकिन स्थापित करथिला। से ओडिशा को 21 शताब्दी रे एक ज्ञान आधारित समाज भावे, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी भावे एक नुआ सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था ओडिशा को आधार करके तैयारी करा जिवो, जोतरे ओडिया संस्कृति भारतीय संस्कृति विश्व रे निजर कीर्ति स्थापन करिवो। पर्यटन रो एक व्यापक तीर्थ क्षेत्र ओडिशा रे तैयारी करा जिवो। ओडिशा रो रोजगार, ओडिशा रो स्वाभिमान, ओडिशा रो सुरक्षा, ओडिशा रो शिल्पायन, ओडिशा निजर आमदानी बढ़ेबा सह भारतीय अर्थनीति को योगदान करिवो। विश्व अर्थनीति रो प्रमुख पेंट स्थल हबो। ए प्रकार नरेंद्र मोदी तीनोटी दृढ़ नुआ ओडिशा गढ़िबार संकल्प आज विनम्रता सहकारे ओडिया समाज आगरे, ओडिया लोकों आगरे, ओडिया समाज को एक नुआ विकल्प देबा पई आमे दल तरफरु राष्ट्रीय सभापति आगरे सम्मुख रे आमे साक्षी रखी तांका हाथ रे आमे आकु लोकार्पण करके मोदी जींकर नुआ ओडिशा पई 9टी संकल्प को लोकार्पित करूछु। धन्यवाद। नुआ ओडिशा संकल्प पत्र उन्मोचन उत्सव आज जे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह उपस्थित अछंती, तांको अनुरोध करिवि तांकर वक्तव्य रखिया पई करताली देई आमे समस्ते स्वागत करिवा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और ओडिशा संगठन के प्रभारी भाई अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पंडा जी, श्री विजय महापात्र जी, डॉक्टर दामोदर राउत जी, सुरमा पाढ़ी जी और मंच पर उपस्थित श्री विष्णु शेट्टी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सभी पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार भाइयों और बहनों, अभी विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन जी के नेतृत्व में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी ने नए उड़ीसा का जो संकल्प जनता के सामने रखा है, इसके बारे में स्वयं विष्णुभूषण जी ने और भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने डिटेल में आप सबको सभी बताया है। मगर मैं उड़ीसा में विगत 4 साल से प्रवास करता हूं और जितनी बार आया हर बार मैंने पाया कि उड़ीसा ज्यादा आने जैसा प्रदेश है, बार बार आने जैसा प्रदेश। ये प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश, ढेर सारी संभावनाएं हर दृष्टि से, भौतिक विकास की, रेवेन्यू के विकास की और सांस्कृतिक विकास की इसके अंदर पड़ी हुई है। मगर इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, इसकी संभावनाओं को किसी ने तराशा नहीं। बहुत साल तक यहां कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो उड़ीसा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला उड़ीसा धीरे 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 अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा। बदलाव की आशा से उड़ीसा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से
यहाँ पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने दिया। जिस परिवर्तन की आशा के साथ, जिस परिवर्तन की चाह के साथ ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे थे, वो आज परिपूर्ण नहीं हुआ है। दूरदृष्टि का अभाव, आलस्य, सत्ता का सुख भोगने की महत्तम इच्छा और भ्रष्टाचार, ये चार नासुरों ने नवीन बाबू के नेतृत्व में ओडिशा का और पतन करने का काम नवीन बाबू ने किया है। डेमोक्रेसी के सभी सिद्धांत ताक पर रख दिए। साथियों का सम्मान नहीं करना, साथियों को एक के बाद एक इनके पीठ पर खंजर भोंककर जनता से, डेमोक्रेसी से विमुख कर देना, जो कोई भी विकल्प के रूप में उभरेगा इसके साथ द्रोह कर कर उसको अपनी पार्टी से निकाल देना। एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव इनके समय में हुआ है। भ्रष्टाचार, खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार, चीट फंड में भ्रष्टाचार और डेमोक्रेसी के सारे सिद्धांतों को बंधारण की, अपनी संविधान की स्पिरिट को ताक पर रखते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार बाबुओं को देकर भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुंचाने का काम नवीन बाबू की सरकार ने किया। मैं मानता हूं ओडिशा जनता के नेतृत्व के, जनता के चुने हुए नेतृत्व के बगैर चल रहा है। आगे तो एक मुखौटा है, पीछे बाबू शासन चला रहे हैं, बाबू भ्रष्टाचार करें, बाबू कभी जनता की आकांक्षा को नहीं समझ सकते, ओडिया गौरव को नहीं समझ सकते, ओडिया के गौरव की अनुभूति उनको नहीं हो सकती। इसी के कारण आज ओडिशा धीरे 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 सभी उच्च लक्ष्यों से पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी से लेकर द्वारिका तक प्रवास करता हूं। स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में देश में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है। मैं ओडिशा की जनता को एक अपील करने आया, आप ओडिशा में एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी के साथ संघर्ष न करे, मोदी जी की योजनाओं को राजनीति के कारण नीचे न डाले, ओडिशा के विकास के अंदर बाधा न बने, ओडिशा को विकास को गति दे और नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन ग्रोथ की थ्योरी के अनुरूप ओडिशा को आगे बढ़े। वो तभी हो सकता है जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नवीन बाबू एक थ्योरी और उनके कैंपेन मैनेजर, उनके बाबू एक थ्योरी नीचे परकोलेट कर रहे हैं कि ऊपर तो मोदी ठीक है, नीचे नवीन बाबू लोकप्रिय है। मैं उनको कहना चाहता हूं, इस बार ऊपर से भी बड़ा परिवर्तन नीचे होने वाला है। आप जब भी वक्त देंगे, जनता के मन में आक्रोश, जनता कैसी सरकार चाहती है जो ओडिशा को राष्ट्रीय मंच पर जगा दे, ओडिशा को विश्व के मंच पर जगा दे, ओडिशा की गौरवशाली संस्कृति को, गौरवशाली भाषा को, गौरवशाली कलाओं को विश्व के अंदर संपूर्ण जगमगाहट के साथ इसका उचित स्थान दिलाए, ऐसी एक सरकार चाहते हैं। और वो निश्चित हो चुका है, 19 साल के शासन के बाद वो शासन नवीन बाबू अब नहीं दे सकते। जब अच्छे भले थे तब भी न दे पाए, अब तो देने का सवाल ही नहीं है, न इच्छा है न स्थिति है। मित्रों, राष्ट्रीय मैप पर, राष्ट्रीय नक्शे पर, अंतरराष्ट्रीय जगत के संस्कृति के नक्शे पर ओडिशा को पुनः प्रस्तापित करना है तो यहां नीचे भी ऊपर भी दोनों परिवर्तन ओडिशा की जनता के एक साथ करने। पीने का पानी, घर, स्वास्थ्य, घर में बिजली, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय औसत से ओडिशा पिछड़ चुका है और राष्ट्रीय औसत से आगे जाने का सभी संभावना है। इस पवित्र भूमि के, ये उत्कल भूमि के गर्भ के अंदर इतनी संपदा पड़ी है कि पूरे देश के
अनेकों बजट सिर्फ उड़ीसा बना सकता है, मगर उड़ीसा का विकास नहीं। उड़ीसा एक सब ऐसा प्रदेश है जो सबसे धनिक प्रदेश है। मैं संपदाओं की बात करता हूं, कुदरती संपदाओं की बात करता हूं। सबसे धनिक प्रदेश है। सबसे धनिक होने के बावजूद भी, सबसे धनिक प्रदेश होने के बावजूद भी ओडिया वासी, ओडिया आदिवासी, ओडिया दलित, ओडिया ओबीसी गरीब है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, एक कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, परिवर्तन करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बहुत सारे अच्छे लोग विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मेंद्र जी, हमारे जुएलो राम जी, केवी सिंह जी, इनकी एक टीम जो थी, ये टीम आज बृहद और मजबूत हुई है। ढेर सारे लोगों को हमने समाहित किया है, कला क्षेत्र के लोगों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, और हमने उड़ीसा को एक मजबूत विकल्प देने के लिए हम आगे आए। मैं मानता हूं कि इस बार उड़ीसा की जनता ने भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार चुनना है, अकर्मण्यता और आलस्य को दूर करने वाली सरकार चुनना है, उड़िया प्राइड, उड़िया गौरव को पूरे विश्व के अंदर पुनः प्रस्तावित करने वाली सरकार चुनना है, और विकास ही केवल जिसका एजेंडा हो, गरीबी उन्मूलन ही जिसका एजेंडा हो, इस प्रकार की एक सरकार चुनना है। मित्रों, मैं आज इस मौके पर ओडिया जनता को आह्वान करने आया हूं कि समय आ गया है गौरवपूर्ण, समृद्ध और संस्कारित उड़ीसा के निर्माण का। इसमें एक क्षण की भी देर करना अब उचित नहीं है। हम रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। उड़ीसा को ये तीनों क्षेत्र के अंदर द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। अभी जो घोषणा पत्र धर्मेंद्र भाई ने पढ़ा, वो 9 बिंदुओं पर आधारित थी, और ये 9 पिल्लर हमारे नए उड़ीसा के विकास का विजन है। इन 9 पिल्लर पर ढेर सारी घोषणाएं हमारे विष्णु भूषण हरिचंदन जी लेकर आए। महिलाओं के लिए बलात्कार की स्थिति में आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट का हम वादा करते हैं। जो मोदी जी ने किया है वो यहां पर भी करेंगे। हम सहल बाल योजना भी शुरू करेंगे। +2 की शिक्षा पूरी होने पर मेधावी छात्रों को 2 पहिया वाहन प्रदान किया जाएगा। किसानों और बागचासी बंधुओं को कर्ज से मुक्त करने की दिशा में और साहूकारों को छुट्टी दिलाने के लिए 0% पर किसानों को ऋण देने की भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। कोई भी किसान पानी से वंचित न रहे, इसलिए सिंचाई के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और इसमें सूक्ष्म सिंचाई को, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम प्राधान्यता देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है, उसको हम उड़ीसा में भी पूरा करेंगे, और छोटे मध्यम किसानों को, बागा चासी और खेती मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। सरकार बनने के 2 साल में भीतर उड़ीसा सरकार के सभी रिक्त स्थानों पर भर्ती की जाएगी। केजी से पीजी सभी को, गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, और लगभग 3500 करोड़ के स्किल उड़ीसा फंड के साथ अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य वर्धन करने का हम करा दे। 1000 करोड़ का धर्मपथ स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडिया की फंडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके माध्यम से ओडिया युवाओं को एक मंच हम देना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जिस पर खड़े होकर ओडिया युवा पूरे विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर उड़ीसा के अंदर समृद्धि को ला जाए। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आज तक बहुत काम नहीं हुआ है। आदिवासी बंधुओं के पट्टे के सभी दावों का
5 साल के अंदर समयबद्ध निस्तरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा सरकार करेगी। पैसा एक्ट को नियमों को जो रूल्स बनाने बाकी है उसको पहले 3 महीने के अंदर ही हम समाप्त कर देंगे और वन्य उपजों को भी समर्थन मूल्य से खरीदने के लिए हर जिले के अंदर नए सेंटर खोले जाएंगे। तेंदुपत्ता पर जो जीएसटी लगता है उसकी प्रतिपूर्ति रिफंड की व्यवस्था उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाजपा के प्रस्तुति पत्र में किए गए संकल्प के अनुसार 2022 तक, जब देश की आजादी के 75 साल हो गए, पानी, शौचालय, बिजली और घर, ये चारों सुविधाएं से एक भी उड़ीसा का घर मुक्त नहीं रह जाएगा। सभी के लिए चारों सुविधाओं को हम समाप्त करने का वादा करते हैं। एससी-बीसी और ओबीसी वर्ग को उनका आरक्षण का संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लिए दिए गई 10% आरक्षण को अगले बच्चों के लिए उसको कड़ाई से यहां लागू किया जाए। उड़ीसा के खनिज संसाधन, मानव संसाधन, कृषि संपदा और बंगाल की खाड़ी पर ओडिशा का महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इस्पात, एल्यूमिनियम, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाकर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी रखकर चलती है। हम वादा करना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग की रेस में उड़ीसा काफी पीछे पड़ा है। हम 5 साल के अंदर देश के टॉप 5 राज्यों में ईज ऑफ डूइंग की रेस में उड़ीसा को शुमार करेंगे और इसके माध्यम से नए निवेश आए इसकी दिशा में जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए हम उड़ीसा राज्य में आयुष्मान भारत योजना, जो नवीन बाबू की आडोडाई के कारण हमारे उड़िया भाइयों बहनों को, गरीबों को नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति आज सूरत में काम करता हो, दिल्ली में काम करता हो, मुंबई में काम करता हो, उसको आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलता है। 100% आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा को करेगी। कुपोषण के लिए हम एक नए मिशन की शुरुआत करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर 14 के 14 विभाग इसकी स्वास्थ्य के हर जिले में व्यवस्था हो, इस दिशा में उड़ीसा सरकार आगे बढ़ेगी और कई बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका देकर उड़ीसा के गरीब आदिवासी गांवों तक डॉक्टरों का एक जाला बुनने का प्रयास करेंगे। एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया हॉटलाइन 112 की स्थापना करेंगे। लगभग 2000 नई एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ गर्भवती माताओं की सेवा में लगाई जाएगी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोशन की दिशा में ले जाए। नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक सुवर्ण योजना लागू की जाएगी, जो 3500 करोड़ रुपए के बजट के साथ चालू होगी। 1500 करोड़ के बजट से उड़ीसा में 15 नए स्मार्ट सिटी का विकास किया जाएगा। कटक और भुवनेश्वर के मध्य मेट्रो के निर्माण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ावा देने की बात करें। यातायात और अधोसंरचना के क्षेत्र में 415 किलोमीटर लंबे दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे में तेजी ला दी जाएगी। इसमें से भ्रष्टाचार विहीन एक संरचना खड़ी जाएगी। प्रदेश के सभी 30 जिलों तक रेलवे लाइन को पहुंचाने में नई उड़िया सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में जितनी भी बंदरगाहें बन सकती है, इसकी संभावना तलाश कर कम से कम 15 नए पोर्ट उड़ीसा के अंदर हम निर्माण कर उड़ीसा के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उड़िया संस्कृति और पर्यटन के बारे में भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता है। हम मानते हैं कि पूरे देश के अंदर अलग अलग भाषा और संस्कृति से बना हुआ हमारा देश, उसमें उड़िया संस्कृति और उड़िया भाषा का एक गौरवपूर्ण स्थान है। वो स्थान फिर
से प्राप्त हो, इसलिए संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई कदम हम लेके आए हैं। हम वादा करते हैं कि पेकरा विद्रोह की स्मृति में खुर्दा में बक्सी जगबंधु की एक विश्व स्तरीय संग्रहालय और आसमान को छूने वाली एक प्रतिमा का निर्माण भारतीय जनता पार्टी करेगी। उड़ीसा पर्यटन स्किल फंड बना जाएगा, जिसके माध्यम से 5 लाख युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगारी देने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रदेश के पर्यटन की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए 15 छोटे छोटे नए पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। वो देश भर के और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। ये पूरे देश के श्रद्धा केंद्र है। पुरी का रत्न भंडार भी ये संभाल नहीं पाए। हम उड़ीसा की जनता को वादा करते हैं, पुरी को हम देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकास कर महाप्रभु जगन्नाथ के सभी श्रद्धा रखने वाले भारतवासियों को और विदेश में भी रहते हिंदुओं के लिए एक उत्कृष्ट स्थान पुरी को बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पुजारी बंधु योजना के तहत देश उड़ीसा भर के सभी पुजारियों को प्रति माह 1000 रुपए का आर्थिक शासन देने का हम प्रधानमंत्री की जन जन सुनवाई के दृष्टिकोण को अपनाते हुए उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, वो भी हर बुधवार को 2 घंटा वैज्ञानिक तरीके से उड़ीसा भर के सभी लोगों की सुनवाई का कार्यक्रम करेंगे, जिसका निस्तारण सिर्फ 30 दिन के अंदर हम चिट फंड के घोटाले करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरा सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी जेल के अंदर जाए। ये चिट फंड जो 5000 करोड़ से ज्यादा उड़ीसा की गरीब जनता का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा खाने वाले लोग हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। और अवैध खनन के लिए भी जितने भी घोटाले हुए हैं, इसके अभियुक्तों को इस प्रकार का कठोर दंड लेंगे कि आने वाले दशकों तक अवैध खनन करने की कोई हिम्मत न करे। इस दिशा में हम आगे जाएंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि 3 और 4 ग्रेड की नौकरियों भरने के लिए इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार विहीन भर्ती की शुरुआत उड़ीसा को अंदर करेंगे। मित्रों, ये दृष्टि पत्र है, संकल्प पत्र मैंने जिसके मुख्य बिंदु ही आपके सामने रखे हैं। ये नए उड़ीसा के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मोदी जी के नेतृत्व में नई उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये 5 ही साल में देश में उड़ीसा को एक मॉडल स्टेट बनाकर देश की जनता के सामने रखेगी और सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए, सभी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए हम उड़ीसा को एक विकसित, संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज उड़ीसा की जनता को करबद्ध निवेदन करने चाहता हूं कि ओडिया भाषा ढंग से बोल पाए ऐसा मुख्यमंत्री आप उड़ीसा की जनता को दे दीजिए, जो आपके दुख को, आपके दर्द को सुन पाए, बाबुओं पर आधारित न हो, स्वयं फैसले करे, स्वयं निर्णय करे और उड़ीसा का विकास करे, ऐसा मुख्यमंत्री दीजिए। मेरी बात यह कहकर ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे भाजपा सरकार, ये नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में जाती है। हमें भरोसा है कि केंद्र और राज्य दोनों चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और उड़ीसा के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित है। मैं सामने की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और उड़ीसा के अभ्युदय को, उड़ीसा के उत्कर्ष को अब कोई रोक नहीं सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नुआ ओडिशा